Namaste everybody. This is Sarvesh Mukhena. I am a teacher of English. Today we are going to start the syllabus of READ. Okay? और उसमें हम प्रथम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो उसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्कर्ड एंड लिंकिंग डिवाइसेस। उसमें से कॉन्कर्ड का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कॉन्कर्ड इज द अदर नेम ऑफ द टॉपिक। कॉन्कर्ड इज एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट। कॉन्कर्ड का जो दूसरा नाम है, जिस दूसरे नाम से हम इस टॉपिक को जानते हैं, उसका मतलब है एग्रीमेंट, उसका नाम है एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट। ओके, जैसे हमने टॉपिक का नाम सुना तो हमारे मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड कोई अलग से ग्रामेटिकली टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक सामंजस्य है वर्ब का और सब्जेक्ट का। तो हम क्या कह सकते हैं? टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्कर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है? टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्कर्ड। अपने कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही कॉन्कर्ड कहलाता है। ओके, दूसरी बात है, हम यहां पर कॉन्कर्ड को तीन क्षेत्रों में समझते हैं, तीन क्षेत्रों में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड, जो सामान्य ग्रामर है, वो क्या कहता है कॉन्कर्ड के बारे में, नंबर 1। दूसरा जो हम कॉन्कर्ड के विषय में अध्ययन करते हैं वो करते हैं नोशनल प्रिंसिपल्स के माध्यम से, नोशनल प्रिंसिपल्स के माध्यम से। और तीसरा हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी के माध्यम से। ओके, हम ये कह सकते हैं कि कॉन्कर्ड के टॉपिक को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। तीन रूल्स को सम्मिलित करके हम कॉन्कर्ड के नियम सीखेंगे। नंबर 1 ग्रामेटिकली कॉन्कर्ड, नंबर 2 नोशनल प्रिंसिपल्स के माध्यम से, और नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी। ये क्या क्या है, ये हम आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके सीखेंगे। देखिए, ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड क्या कहता है? ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड इसके बेसिक नियम की ओर इंगित करता है। और कॉन्कर्ड का बेसिक नियम क्या है? कॉन्कर्ड का बेसिक नियम है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाक्य की वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये एक सामान्य नियम है जिसको हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, बॉय प्लेज। बॉय कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब भी कैसी लगा दी है? सिंगुलर लगा दी है। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, बॉयज प्ले। वर्ब के सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसी है? प्लूरल। अच्छा, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेक्सिकल जो वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब है, वो सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। ओके, देखिए इसके बाद नोशनल प्रिंसिपल की हम बात करें तो यहां पर ये आगे हम डिटेल से समझेंगे इस नियम को। ब्रेड एंड बटर इज आर इन ब्रेकफास्ट। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी। इनको हल करेंगे, पहले नियम समझेंगे, उसके बाद 1 in 10 takes ड्रग्स। ओके, अब हम चलते हैं पहले नियम की तरफ। कॉन्कर्ड का पहला नियम ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड से है। क्या है? देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये एक बेसिक नियम है, ये ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड का हिस्सा है। ओके, उदाहरण देखिए, यथार्थ प्लेज। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है। यथार्थ प्लेज, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर। बट दे डोंट प्ले। दे कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी लगी है? प्लूरल लगी हुई है। ठीक है, ये है ग्रामेटिकली कॉन्कर्ड का एक नियम। अब हम चलते हैं पहले नियम की तरफ। कॉन्कर्ड का पहला नियम ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड से है। क्या है? देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये है ग्रामेटिकली कॉन्कर्ड का एक नियम।
हम नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नियम पर हम एंड के साथ काम करेंगे कि एंड जब किसी सब्जेक्ट को जोड़ता है तो वो क्या क्या परिवर्तन पैदा कर सकता है। पहला नियम है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। भाई सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का मतलब है कि एक से अधिक सब्जेक्ट, मोर देन वन, और मोर देन वन का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है। बिल्कुल सामान्य है, ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड का नियम है। अभी यहां तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। ओके, तो बात करें सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल कोई नियम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कर्ता एंड से जुड़े हुए हैं। इस नियम को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि अगर 2 कर्ता एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आएगा। ओके, जब तक कि कोई और नियम उसमें हस्तक्षेप ना करे। कैसे? गोल्ड एंड सिल्वर, तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 सब्जेक्ट। तो 2 मिलकर क्या बनाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल होगी। इज का प्रयोग नहीं होगा। प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। समझ में आया? दूसरी बात, उदाहरण देखें, फायर एंड वाटर, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, फायर एंड वाटर। तो एक यानी मोर देन वन, मोर देन मतलब वन मींस प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी होगी? डज होगी। क्या हम डज का प्रयोग करें? नहीं करें, डज का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? डू का। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, समझौता नहीं है एक दूसरों का। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नन। एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ये वर्ब पहली और वर्ब दूसरी। मोर देन वन सब्जेक्ट, इट्स मीन दैट इज प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आया समझ में? एक सामान्य नियम है, सबसे सरल नियम यही है कि जब एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल लगा दो। ओके, अब हम एंड से जुड़ने वाले बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां देखो स्ट्रक्चर क्या है, आर्टिकल लगा है, सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है। पहले आप इसे समझने की कोशिश करें, ध्यान से मेरे शब्दों को सुने। यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, उनमें से एक के पहले आर्टिकल लगा हो, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल ना हो, तो ये दोनों व्यक्ति एक होते हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट की एक खासियत है, ये सामान्यतः पोस्ट होता है, कोई रैंक होती है। ओके, कोई प्रोफेशन होता है। तो जब 2 प्रोफेशन, 2 पोस्ट, 2 रैंक एंड से जुड़े हों, एक के साथ आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एक बात। नंबर 2, यदि प्रथम रैंक, प्रथम पोस्ट या प्रथम प्रोफेशन के साथ आर्टिकल लगा है और एंड लगा है, और एंड के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा प्रोफेशन है, पोस्ट है, रैंक है, उसके साथ भी आर्टिकल लगा है और सामान्यतः द आएगा, द आर्टिकल लगा है, दोनों जगह द आर्टिकल लगा है, तो हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल। सीधा सीधा इसका तरीका है, अगर एक आर्टिकल तो वर्ब सिंगुलर और 2 आर्टिकल तो वर्ब प्लूरल। देखिए एग्जांपल, द पोएट, द लगा है, पोएट एक प्रोफेशन है, एंड फिलोसफर। इसका मतलब क्या है? यहां आर्टिकल नहीं है, यहां आर्टिकल नहीं है, तो ये फिलोसफर और ये पोएट दोनों कितने बंदे हैं? एक बंदे हैं ये दोनों। तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, प्लूरल नहीं लगेगी। वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल देखिए, द पोएट एंड द, यहां द नहीं है, यहां द है, एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, द पोएट एंड द फिलोसफर।
तो एक ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए। जब ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए तो वर्ब कैसे लगेगा? प्लूरल लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम तीसरे सी की तरफ चलें। अभी हमने एंड के साथ ए बी व्यवहार किया है, हम सी की तरफ चलें। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, ये आपके सेंसेस को चेक करेगा कि आपके अंदर कितना मस्तिष्क है। ओके, और ये जो रूल है दैट इज नोशनल प्रिंसिपल। जो ये रूल नंबर 2 का सी है, ये नोशनल प्रिंसिपल के तहत हम इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर ये आता है, एक नोशनल है। नोशनल का शाब्दिक अर्थ काल्पनिक होता है, यानी अपनी कल्पना बुद्धि से आपको समझना होगा कि ये एक है या अलग अलग है। ओके, देखें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखो, एग्जाम्पल हल करने से पहले इसके बारे में हम कुछ चीजें समझें। पहली बात तो क्या है, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के किसी एक चीज को अफेक्टेड करते हैं। दूसरे शब्दों में समझो, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरे शब्दों में समझो, रेफर व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट टुगेदर विद एंड they are referred to a single object, okay, and they are intimately associated with one another, with each other, okay, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को अफेक्टेड कर रहे हैं। तो हम एंड के जुड़ने के बावजूद भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब देखो, स्लो एंड स्टडी, इसका मतलब है, स्लो एंड स्टडी का मतलब है धीमा लेकिन लगातार, धीमा और लगातार, यानी दोनों व्यक्ति या दोनों तत्व मिलकर एक काम कर रहे हैं। क्या? विन द रेस, रेस जीतने का। क्या काम कर रहे हैं? रेस को जीतने का। अफेक्टेड कौन है? एक है, कौन? रेस। तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, विन्स आएगा, विन नहीं आएगा। ओके, दैट इज द नोशनल प्रिंसिपल। ये एग्जांपल ऊपर लिखा है, अब इसको समझो। देखो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, ठीक है। तो कौन सी वर्ब आएगी? इज आएगी, ना कि आर आएगी। ओके, तीसरा देखो एग्जांपल, जिन एंड टॉनिक। आपने गांव में सुना होगा, उसको दवा दारू दे दो, ये वही है। जिन एंड टॉनिक is are on the table. जिन एंड टॉनिक का शाब्दिक अर्थ है दवा और दारू। कहां पर है? टेबल पर। तो क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों मिलकर क्या काम कर रहा है? एक काम कर रहा है टेबल पर रखा होने का। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेटी क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, मोर देन वन स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव आस्क्ड फॉर दीज बुक्स। एक एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, मोर देन वन स्टूडेंट्स
हैज ऑब्लिक हैव आस्क्ड फॉर दीज बुक्स। दोनों एग्जांपल देखिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमेटी, समझ में आएगा 100%। देखिए मोर देन वन, आप इसे मोर देन वन का नियम भी समझ सकते हैं। देखो मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन लगा है, मोर देन वन लगा है, दोनों ही जगह मोर देन वन लगा है, लेकिन यहां पर जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। अप्रोक्सिमिटी का मतलब है नियरेस्ट, नियरेस्ट, नजदीकतम, नजदीकतम सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। तो स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर, तो स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अब ऊपर वाला एग्जांपल भी देख लो, 1 in 10, 10, टेक और टेक्स, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, 10 प्लूरल है, मोर देन वन प्लूरल होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, टेक लगेगा। किस नियम के तहत, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी। अगला एग्जांपल, मोर देन वन स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी के तहत। ओके, हम इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं चाहो तो, कि मोर देन वन, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, इसके साथ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब। और अगर ये ही कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, आप इस तरह समझें, मोर देन के बाद, मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद जैसा नाउन है, जैसा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और इसके बाद अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। और ये किस नियम के तहत लगता है, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सिमिटी के तहत। ओके, इससे आगे के नियम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। तो अगर आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप ये भरोसा कर सकते हो कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ दिस चैनल इज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट बेटर एजुकेशन। ओके, थैंक्स, नमस्ते।